हेलो जी, क्या हाल है आपके। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ये कसम निकाली हुई है कि हम जहां भी जाएंगे पाकिस्तान का नाम रोशन नहीं करेंगे, बल्कि पाकिस्तान की तजलील करवाएंगे या पाकिस्तानी लोगों को जो है वो जलील करवाएंगे। मोहम्मद रिजवान साहब जो आप बीबीएल खेल रहे हैं, आपको मालूम है, और वो कैसे खेल रहे हैं वो भी आपको मालूम है कि जो वहां पाकिस्तान की टीम में वो करते थे कि 110 112 के स्ट्राइक रेट से पावर प्ले की माँ बहन एक करके चले जाते थे। वही काम रिजवान ने बीबीएल में भी किया। हर मैच में रिजवान ने यही जो है वो काम किया, और आखिर आज उसका नतीजा रिजवान को मिल गया है जी। और नतीजा क्या मिला आपको मालूम है? बैटिंग करते करते मेलबर्न वालों ने रिजवान को बाहर बुला लिया, रिटायर्ड आउट करवा दिया कि भाई तेरी बैटिंग हमें समझ नहीं आ रही है। तो जिस तरह से बैटिंग कर रहा है ना, ये कछुए वाली चाल से, इसको पाकिस्तान में मानते हैं। पाकिस्तान के लोग जो एक कवर ड्राइव पे इस्लामिक टच देने पे जो है वो कुर्बान हो जाते हैं तुम लोगों पे, ये उनके सामने जाके खेलो। यहां पर हमने पैसा दिया हुआ है भाई, तो पैसे के बदले हमें परफॉर्मेंस चाहिए, और जो कि तू दे नहीं रहा है। और आज भी जो बैटिंग तुम कर रहे हो, ये तुम हमारे लिए नहीं बल्कि दूसरी टीम के लिए कर रहे हो। बैटिंग क्या कर रहे थे रिजवान साहब, आपको मालूम है? रिजवान साहब जो है वो 23 बॉलों पे 26 रन बना के T20 में बैटिंग कर रहे हैं जी। और स्ट्राइक रेट जनाब का है भाई साहब कितना, 113 का स्ट्राइक रेट। जब आप जो है वो करोड़ों रुपीस लेके जाएंगे और आप जो है वो उस टीम की कब्र खोदने के लिए लगे हुए हैं, हर मैच में आप जो है वो रना बॉल खेलते हैं T20 में, जहां पर कोई टेस्ट में ऐसे नहीं खेलता है, तो फिर दूसरी टीम वाले क्या आपको वहां पर बैठा के हलवा खिलाएंगे? नहीं भाई, वो आपको बोलेंगे कि हमने तुम्हें पैसा दिया है जिस काम का वो तुम कर नहीं रहे हो, तो बाहर आ जाओ। और आज ये जिल्लत रिजवान ने अपने साथ बांधी और रिजवान को बाहर बुला लिया गया। और ये पहली बार नहीं है, आपको मालूम है शाहीन अफरीदी पाकिस्तान में बड़ा नाम है, लेकिन बीबीएल में आपने पहले ही मैच में जनाब ने जो है वो इतनी कुटाई खाई, इतनी कुटाई खाई कि उनके हाथ से बॉल ही ले ली गई। फुल टॉस बॉलें फेंक रहे थे जनाब, शॉर्ट बॉलें भी, और उनके हाथ से बॉल ले ली गई कि भाई बस तुम्हें और बॉलिंग नहीं करवाने देंगे। वो बेइज्जती कम थी। और अब जो है रिजवान साहब भी कर लिए हैं। बिग बैश लीग में इस बार दो खिलाड़ियों के साथ ऐसा हुआ है, और इसमें एक शाहीन अफरीदी बॉलिंग करते हुए बॉल ले ली गई, और रिजवान बैटिंग करते हुए बाहर बुला लिया गया कि भाई तुम बहुत स्लो खेलते हो, तुम्हारी बैटिंग हमारे काम की नहीं है। और मैं आपको बता दूं, बाबर आजम की टीम अच्छी है। बाबर आजम की टीम वाले अच्छे हैं या क्या है मुझे समझ नहीं है, लेकिन बाबर आजम भी ऐसी ही जो आप वो बिग बैश लीग में बैटिंग कर रहे हैं कि किसी दिन ऐसा हो सकता है कि आपको खबर मिले कि बाबर आजम को भी बाहर बुला लिया गया है। ओवरऑल अगर बात करें पाकिस्तान के जितने खिलाड़ी गए हुए हैं ना, सबसे ज्यादा पाकिस्तान में हाइप इन्हीं तीन खिलाड़ियों की होती है, बाबर, शाहीन और रिजवान। और यही तीन जो पाकिस्तान की बदनामी का सबब बन रहे हैं पाकिस्तान। और सबसे ज्यादा बदनामी इसलिए हो रही है कि बिग बैश लीग वालों ने अपनी व्यूवरशिप के लिए इनको बड़ा हवा में उठा दिया कि बाबर आ रहा है जी, रिजवान आ रहा है, शाहीन आ रहा है, और उसके बाद इन्होंने परफॉर्म ही नहीं किया। और परफॉर्म करना ना करना वो एक अलग बात है, ये जैसे खेलते हैं ना, ये आंखों के लिए अजाब हो जाता है देखना। T20 को ये टेस्ट बना के खेल रहे हैं, तो ये बाबर आजम के साथ भी हो सकता है। आज आप देखें, एक और आपको बात बताता हूं कि रिजवान को जब जो है रिटायर्ड आउट करवाया गया, तो उसके बाद हसन खान, इसका ताल्लुक पाकिस्तान से, या पाकिस्तानी टीम में इसको मौका ही नहीं दे रहे थे। इसने तंग आके यूएसए में गया, और यूएसए से अब ये बिग बैश लीग खेल रहा है, तो इसने आके जो 4 छक्के लगा दिए। 46 रन की इसने कमाल की इनिंग्स खेली, और 150 के स्ट्राइक रेट से 4 छक्के इसने लगा दिया आगे, और इसने अपनी टीम को 170 तक पहुंचा दिया। मजे की बात बताऊं कि अगर वो रिजवान के आसरे रहते ना, तो उन्होंने 140 भी नहीं बनाना था, लेकिन उन्होंने सही टाइम रहते हुए रिजवान को रिटायर आउट करवाया, और बाकी जो आए उन्होंने कम से कम 170 तक उनको पहुंचा दिया। तो कहने का मकसद यह है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी बीबीएल में बड़ी शान शौकत के साथ गए थे, लेकिन वहां पर जाके वही उन्होंने करना शुरू कर दिया जो पाकिस्तान के लिए करते थे। अब फर्क यह है कि पाकिस्तान में आंखों पे पट्टी बांध के मैच देखने वाले फैंस हैं कुछ, जिनको एक कवर ड्राइव अच्छी लग जाती है, कोई इस्लामिक टच दे दे वो अच्छा लग जाता है, कोई एक स्पेल कर दे वो 10 सालों तक उसी को जो है लेके बैठे रहते हैं।
लेकिन दुनिया की लीग्स में ऐसा तो चलता नहीं है, करोड़ों रुपीज आपको जो देगा वो आपसे काम लेगा, तो अब वो काम आप करेंगे नहीं तो आपको ऐसे ही जलील किया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ रिजवान की इंसल्ट नहीं है, ये उसने अपने कंट्री की इंसल्ट करवाई है और अपने साथ जो आप फैंस की भी इंसल्ट करवाई है। क्योंकि ये बड़ी बेइज्जती होती है कि आप इतने पैसे लिए हों आपने और आप जाके वहां पर स्लो खेलें खुद, और आपको बाहर बुला लिया जाए जलील करके। बहरहाल इसके हवाले से आपकी एक अलग राय होगी, मेरी यही राय है कि इन खिलाड़ियों का काम टी20 में है ही नहीं है। ये जबरदस्ती खुद को टी20 का प्लेयर बनाने की कोशिश करते हैं, और जब आप जबरदस्ती कोई काम करते हैं ना, वो नहीं होता जब, तो फिर आपका यही हश्र होता है। बहरहाल रात को पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच था, और श्रीलंका वालों ने वो धोया यार, बारिश की वजह से 12 ओवर का मैच हुआ और 12 ओवर में उन्होंने 160 बना दिया। क्या वसीम जूनियर और जो उनके सामने आया मार मार के उल्ली निकाली उन्होंने। जब पाकिस्तान की बारी आई तो पाकिस्तान के सलमान अली आगा और ख्वाजा नाफे के अलावा कोई कुछ खास कर ही नहीं सका। सलमान अली आगा ने 45 रन कोई 12 बॉलों पे बनाए और बड़ी अच्छी बैटिंग उसने की, और मैं भी हैरान रह गया कि यार इतने अरसे से ये कर नहीं रहा था, आज कैसे इसकी बैटिंग चल गई है। तो बहरहाल पाकिस्तान मैच हार गया। फाइट तो अच्छी हुई लेकिन मैच पाकिस्तान हार गया। एक आध इनिंग्स आपकी जब लग जाए तो ये नहीं होता है कि भाई जो अब आप मैच जीत के। अब मैंने एक चीज और फील किया कि इस मैच में जो वो पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स जिन्होंने बड़ा शोर मचाया होता है, शोर नहीं मचाया यार। और एक आध यूट्यूबर तो ऐसा है जिसने सलमान अली आगा को पापा नहीं बनाया तो बाकी कोई कसर उसने पूरी नहीं छोड़ी है। आगा जी सलमान अली आगा ये कर दिया वो कर दिया, सिर्फ एक मैच, 30 मैचेस में वो बंदा फेल हो रहा है। एक हारे हुए मैच में 45 बना लिए तो बस ये उठा लिया और भूल ही गए कि मैच में क्या गलतियां की, मैच में पाकिस्तान का क्या हश्र हुआ है, कितनी बुरी तरह से उन्होंने मारा पाकिस्तानी बॉलर्स को। क्योंकि भाई आपने आगा जी को सपोर्ट किया था तो एक मैच में उसने परफॉर्म कर दिया तो बस जी सब कुछ ठीक हो गया। अगर इसी मैच में बाबर आजम खेल रहा होता, एक दो और होते, तो इन्हीं एक दो यूट्यूबर्स ने ऐसी की तैसी प्लेयर नहीं थी कि यार कौन सी फाइट की है, मैच हार गए, ये वो लटर पटर। अब आगा जी के फैन है वो, आगा जी के साथ गपशप है, तो इसलिए मैच पाकिस्तान हार गया। लेकिन पाकिस्तानी टीम को उस तरह से जो है वो क्रिटिसाइज नहीं किया गया कि भाई आगा जी ने परफॉर्म कर लिया। भाई 50 मैचेस में मुझे भी मौका दो, इसने तो एक में परफॉर्म किया, मैं आपको 15-20 में परफॉर्म करके दे दूंगा ऐसा। जैसे आगा जी आपका तुक्के पे जो है वो 50 मैचेस में से एक हारे हुए मैच में चल जाता है। बहरहाल पाकिस्तान वो मैच हार गया, और अब अगर देखा जाए तो आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है। बाकी इंडिया और न्यूजीलैंड की सीरीज जारी है। विराट कोहली रात को सेंचुरी से तो रह गए, लेकिन ये जो 93 रन की इनिंग्स थी ना, इसने भी बहुत कुछ बता दिया है कि बंदा कितना फिट है भाई। और वो आज भी तीनों फॉर्मेट्स खेलने के काबिल है। वो अलग बात है कि जो वो खेल नहीं रहे हैं वो, लेकिन वो आज भी तीनों फॉर्मेट्स खेल सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि विराट कोहली ने थोड़ी जल्दबाजी कर दी है। बहरहाल इंडिया ने मैच अच्छे तरीके से जीत लिया है। अभी 2 मैचेस और भी बाकी हैं तो मजा आने वाला है इस सीरीज में। बहरहाल आपकी क्या राय है, ये जो रिजवान वाला मामला हुआ है इसके हवाले से आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज।